disorders of the muscle and bones, that is a skeletal system. Disorders of bone and muscles, a skeletal system. Myasthenia gravis, an autoimmune disease, autoimmune disease, due to lack of acetylcholine receptors, acetylcholine receptors or muscarinic receptors, muscarinic receptors at neuromuscular junction, neuromuscular junction, नर्व और मसल के जंक्शन पर एसिटाइलकोलिन वाला रिसेप्टर या मस्करिनिक रिसेप्टर के लॉस होने से माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है, या हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन के कमी से हो सकता है, लैक ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, antibodies, autoantibodies or antibodies started destruction of receptors at neuromuscular junction, destruction of receptors at neuromuscular junction. Result, weakness of muscle. तो वीकनेस ऑफ मसल हो जाता है। अब मसल में इतनी शक्ति नहीं होती है कि आप बॉडी का मूवमेंट कर सकें, तो ये एक घातक रोग हो सकता है। अगर हमारे रिस्पिरेटरी मसल्स में हो जाए तो सांस लेने में तकलीफ होगी और डेथ होगा। जैसे किसी के आईलिड में, अपर आईलिड में माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया तो अपर आईलिड क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, वो उठेगा नहीं ऊपर, तो आप उसको कहेंगे टोसिस। तो टोसिस हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए टोसिस। अपर आईलिड मसल, अपर आईलिड मसल वीकनेस, अब जानते हैं सलमान खान के आँख में आप ठीक से ध्यान दीजिएगा तो आपको लगेगा कि अपर आईलिड एक आई का जो है वो ऊपर नहीं जल्दी हो पाता है। या फिर आप सुने होंगे कभी अमिताभ बच्चन के बारे में कि फिल्म शराबी के शूटिंग के समय में उनके हैंड मसल में, हाथ वाली मांसपेशिया में माइस्थेनिया ग्रेविस का प्रॉब्लम आया। तो मसल वीक हो जाता है, मसल कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि हमारा बॉडी पार्ट फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाता है, मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है।
Second is muscular dystrophy. Muscular dystrophy due to genetic defect, जीन के गड़बड़ी के कारण ऐसा हो जाता है, जेनेटिक डिफेक्ट हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, डीजेनरेशन, प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ मसल्स, प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ मसल्स, मसल्स धीरे धीरे बर्बाद होता चला जाता है। अब जेनेटिक डिफेक्ट है तो ये क्या हो सकता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। जैसे एग्जांपल के लिए आप लेंगे डीएमडी, डकनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डकनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसको शॉर्ट में आप डीएमडी कहेंगे। डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन, मसल के अंदर में डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन होता है जो वहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें से कैल्शियम को रिलीज कराने में डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन हेल्प करता है। और इस जीन के गड़बड़ी के कारण एक्स क्रोमोसोम पर जब रिसेसिव जीन गड़बड़ हो जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर जब जीन रिसेसिव फॉर्म में आ जाते हैं तो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन का बनना बंद हो जाता है, कैल्शियम का रिलीज नहीं होगा, एक्टिन और मायोसिन क्या नहीं होगा, कंबाइन नहीं कर पाएंगे, एक्सेस कैल्शियम डिपॉजिट रह जाएगा कहाँ, मसल के एसीआर में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और एक्सेस कैल्शियम डिपॉजिट होने के कारण और मसल के नॉन फंक्शनल हो जाने के कारण धीरे धीरे एक्टिन मायोसिन डिजेनरेट करता चला जाएगा और एक्टिन मायोसिन का डिजेनरेट होना कहलाएगा डकनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो इसमें लैक ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हो जाएगा, लैक ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, इसमें होगा नो रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके कारण क्या स्टार्ट होगा, डीजेनरेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, डीजेनरेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन ऑफ मसल। अब सोचिए अगर किसी का रिस्पिरेटरी मसल्स, ब्रीदिंग कराने वाला मसल्स अगर क्या हो जाए, डिजेनरेट हो जाए तो आदमी का डेथ हो जाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लगभग 30 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया है डकनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके अलावा मैक्सिमम जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन के कारण। सो अदर्स आर ड्यू टू ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन, ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन के कारण ज़्यादातर समस्याएं आती है। लेकिन डकनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है जो हम आपको बता रहे हैं। नाउ थर्ड, now muscular tetany or tetanus,
टिटैनस, देखिए ये टेटनस नहीं है। एक्चुअली जो टेटनस आप सुनते हैं स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग TETANUS, इसको यहाँ पर हम लोग प्रोनाउंस करेंगे टिटैनस, लेकिन जब किसी को टेटनस होगा तब ये स्पेलिंग तो यही होगा, लेकिन वो क्लॉस्ट्रिडियम जानते ही हैं, क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होगा, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी से, जिसमें टिटैनोस्पाज्मिन नाम का टॉक्सिक सब्सटेंस यानी एक्सोटॉक्सिन रिलीज होगा और उसमें मसल्स क्या हो जाएंगे, बो लाइक, धनुष के जैसा टेढ़ा होता जाएगा, रिजिडिटी ऑफ द मसल हो जाएगा। तो आप उसको हिंदी में धनुष टंकार बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मस्कुलर टिटैनी की या मस्कुलर टिटैनस की। ये होगा सडन स्पाज्म ऑफ मसल्स, sudden spasm of muscles due to lack of calcium in blood। अगर किसी के ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आप उसको कहेंगे हाइपोकैल्सेमिया, और उसके कारण मसल स्पाज्म हो जाएगा। जो मसल एक बार सिकुड़ा और आपने उस पर फिर स्टिमुलस दे दिया, सक्सेसिव स्टिमुलस देने से कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा, मसल रिलैक्स नहीं हो पाएगा। तो मसल रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो मसल धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, आप उसको कहेंगे टिटैनी हो गया, टेटनस हो गया। नेक्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस आपको पता होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस होगा पोर इन बोन, बोन में छेद हो जाएंगे। अब ये पोर इन बोन ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम होगा। या ड्यू टू डिकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन कहें, ड्यू टू डिकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, डिकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, बोन में डिकैल्सिफिकेशन हो गया। तो ये दो कारण से हो सकता है। पहला है कि लैक ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन हो जाए, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के कारण प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एक्सेस पैराथॉर्मोन सेक्रीशन, ड्यू टू एक्सेस पैराथॉर्मोन सेक्रीशन, ज़्यादा पैराथॉर्मोन हार्मोन निकलने के कारण वो बोन को डिकैल्सिफाई करेगा, बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में लाएगा। अब एज फीमेल में, मेनोपॉजल फीमेल, मेनोपॉजल फीमेल की बात अगर करें जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया है, इसमें एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। और इसके कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस खास करके मेनोपॉजल फीमेल में देखने को मिलता है एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की कमी के कारण। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 हार्मोन्स हम आपको बताने जा रहे हैं जो रिलेटेड है ऑस्टियोपोरोसिस से। बोन में छेद हो जाना, पोरस बोन हो जाना, फ्रेजाइल बोन हो जाना। ये या तो थायरोकैल्सिटोनिन नाम के हार्मोन जो थायरॉइड ग्लैंड से निकलते हैं उसकी कमी हो जाए, या बहुत ज़्यादा हार्मोन निकलने लगे पैराथायरॉइड ग्लैंड से जिसका नाम है पैराथॉर्मोन, या आप कहेंगे इसको कॉलिप्स हार्मोन, कॉलिप्स हार्मोन। या फिर उस फीमेल में जो फीमेल मेनोपॉज एज में चली गई है, 45 से 55 ईयर्स के एज में चली गई है, तो उस कंडीशन के कारण ये समस्या आ सकती है जब एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा।
ना आर्थराइटिस, आर्थराइटिस इज ज्वाइंट पेन और इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट पर अगर सूजन हो जाए, पेन ऑफ ज्वाइंट, arthritis is of 3 types, that is gouty arthritis, gouty arthritis, osteoarthritis, and rheumatoid arthritis. So most common arthritis is gouty arthritis or gout. अब देखिए, आपको दिखलाए थे हम ज्वाइंट पर ये बोन है और दूसरा बोन आपको बताए थे बॉल एंड सॉकेट के फॉर्म में। सोचिए ये सेकंड बोन है और ये ज्वाइंट है। आपको याद होगा, आपको दिखलाया गया था कि ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो एक हाइलाइन कार्टिलेज होता है। ये एंड जो है वो कार्टिलेज है जिसका नाम है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज इज एक्चुअली अ हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज जब ज्वाइंट पर होते हैं तो नाम क्या होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, आपको याद होगा। और बीच में फ्लूइड है जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जो साइनोवियल कैविटी है, साइनोवियल स्पेस में है, इसमें क्या होगा? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, डिपोजिशन in synovial fluid of joint, in synovial fluid of joint। इसके कारण समस्या होगी मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, यानी जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। अब देखिए यूरिक एसिड किससे बनेगा? तो जेंथिक एसिड। अब जानते हैं जेंथिक एसिड कैसे आएगा बॉडी में? तो किसी का अगर मसल अगर डिजेनरेट करता है तो मसल के डिजेनरेट होने पर प्यूरिन पाइरिमिडीन का डिजेनरेशन होना चाहिए, जो एक्चुअली एडेनिन है। तो एडेनिन के डिजेनरेशन होने से अब जानते हैं हाइपोजेंथिन, जेंथिन, बाद में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है और वो सोडियम से मिल करके क्या बनाएगा? मोनोसोडियम यूरेट, जो क्रिस्टल के रूप में, छोटे छोटे कण के रूप में या रवा के रूप में, निरिल लाइक रवा के रूप में, यानी क्रिस्टल के रूप में, निरिल लाइक क्रिस्टल्स के रूप में वो आकर के इस ज्वाइंट पर जमा होगा साइनोवियल फ्लूइड में। और ख़ास करके जब आपका बॉडी रेस्ट में रहेगा, स्पेशली नाइट टाइम, बेड टाइम जिसको कहते हैं आप, तो उस समय में साइनोवियल फ्लूइड में जब वो क्रिस्टल का डिपोजिशन होगा, सेटल डाउन होगा वो, तो उसके जो पॉइंटेड एंड होंगे वो आपके इस मेम्ब्रेन में टच करेगा जिसका नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो सब बाहर का मेम्ब्रेन है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, और उसके कारण आपको दर्द तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। और रात में खास करके ये प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा, इसको कहेंगे आप साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जब क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल अगर जमा होंगे, आप निडिल लाइक क्रिस्टल जब यहाँ जमा होगा तो गारंटी है कि वो साइनोवियल मेम्ब्रेन को टच करेगा। और उसके कारण गॉट होगा, इसको कहेंगे हम लोग गॉटी अर्थराइटिस। इसलिए जिन लोगों को गॉटी अर्थराइटिस होगा उसको डॉक्टर मना कर देता है कि आपको प्यूरिन रिच डाइट, यानी कहने का मीन्स है कि आपको मीट, मछली ये सब चीज़ नहीं खाना है,
क्योंकि वो अगर आप खाएंगे तो गारंटी है कि वो जो डाइजेस्ट होगा, मीट मछली का जो मसल है जो डाइजेस्ट होगा तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा और यही यूरिक एसिड सोडियम से रिएक्ट करके इस क्रिस्टल को बनाएगा और आपकी प्रॉब्लम यानी आपकी जो समस्या है, आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये हुआ गॉटी अर्थराइटिस जो ज़्यादा होते हैं, आप देखे होंगे। इसलिए आप मीट मछली खाना छोड़ दें या ऐसे वेजिटेबल्स ना खाएं जिसमें कि क्या बढ़ता हो, यूरिक एसिड का लेवल। जांच भी हम लोग करते हैं यूरिक एसिड का इसमें। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जब किसी को गॉट हो जाता है तो बाद में ये निडल बार बार जब साइनोवियल मेम्ब्रेन में टच करता है तो साइनोवियल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाते हैं और जो ये कार्टिलेज है जिसका नाम अभी हमने यहाँ लिखा था आर्टिकुलर कार्टिलेज, वो धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाते हैं, बर्बाद होने लगते हैं, तब आप इसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ या डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज एट जॉइंट ड्यू टू wear and tear, wear and tear, और उसके कारण प्रॉब्लम होता है कि आप अगर ध्यान नहीं दिए और ये समस्या आपको ऑलरेडी गॉट हो चुका है तो बाद में ये मेम्ब्रेन बर्बाद हो जाएगा और मेम्ब्रेन के बर्बाद होने के बाद अब जानते धीरे धीरे ये कार्टिलेज बर्बाद होगा और कार्टिलेज अगर बर्बाद हो गया तो अब नाम हो जाएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो वियर एंड टीयर, ज़्यादा आप अगर मेहनत करते हैं और आपके बोन अगर घिसते हैं, फ्लूइड की अगर कमी हो गई है, साइनोवियल फ्लूइड अगर अच्छे से नहीं है, तब ये प्रॉब्लम आ सकता है जिसका नाम होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस। रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज ड्यू टू इट इज ऑटो इम्यून डिजीज, मे बी ड्यू टू Coxsackie virus B4 infection, Coxsackie virus B4 infection और streptococcal bacterial infection, rheumatoid arthritis। बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन से या ऑटो इम्यून डिजीज़ के रूप में रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन होगा, इन्फ्लामेशन इन साइनोवियल मेम्ब्रेन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन इन साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसके अलावा आप जानते हैं रिकेट्स होता है बच्चों में विटामिन D3 के डेफिशिएंसी से, या ऑस्टियोमलाकिया हो जाता है एडल्ट में विटामिन D3 के डेफिशिएंसी से। तो ये सब तो आप विटामिन में भी पढ़ते हैं। विटामिन D हमारे बॉडी में स्किन के द्वारा बनता है, लीवर और किडनी भी उसमें हेल्प करते हैं। सनलाइट में बनता है इसलिए हम विटामिन D को कहते हैं सनशाइन विटामिन। इसलिए विटामिन D की कमी से भी समस्याएं आ सकती है। तो ये था डिसऑर्डर्स, जो हम आपको सारा डिसऑर्डर्स पढ़ा दिए। तो नेक्स्ट डे हम लोग और भी जो टिश्यू का पोर्शन है, टाइप्स ऑफ बोन, इसको हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, टाइप्स ऑफ बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे जो टिश्यू के बारे में दिया गया है।